मैं तो जो भी आरोप लगाए हैं अनिल सिंह जी ने, मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि वो न्यायालय जाए और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पे। उनका जो भी रिजल्ट होगा उन पे हमको बहुत भरोसा है। और जो उनका मानसिकता है, देखिए मैं जनता के द्वारा चुनी गई हूँ और उनके द्वारा इस पद पे बैठाई गई हूँ। मैं कोई फर्जीवाड़ा करके यहाँ नहीं आई हूँ। और जो वो चाबी दिए हैं, जनता द्वारा जो पद मिला है, जो चाबी दिया गया है, वो चाबी का मैं पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हुए इस समाज का विकास करूँगी, इस नगर का विकास करूँगी। और जिनका मानसिकता होगा कुछ स्वार्थ, निजी स्वार्थ, वो मैं पूरा होने नहीं दूँगी। ये सरासरी बेबुनियाद और निराधार है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद और निराधार है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ प्लीज जाए न्यायालय। देखिए, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है भारत के संविधान के लिए। जो विदेशी नागरिक है, नेपाल की रहने वाली है, वह बिहार में भारत में आकर के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त किए बिना गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम ढुका करके वह पहले बिहार आती है और वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी करती है गलत ढंग से दूसरे के नाम पर। बाद में जब 7 साल नौकरी करने के बाद उसको मन होता है कि हम नगर परिषद का चेयरमैन बने, तो वह त्रिवेणीगंज नगर परिषद की पहला मुख्य पार्षद बन जाती है। और दुर्भाग्य है, जब इस मामले का हमने खोजबीन किया, पता तो तब चला जब विशेष गहन प्रोडक्शन भारत निर्वाचन आयोग की दिशा पर चला गया। और 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम नहीं था मतदाता सूची में, चूँकि इनके माता पिता भी नेपाल के रहने वाली है, इनका नाम नहीं था, इसलिए जब इनसे मांग किया गया कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं, आप प्रमाण दीजिए, तो ये संगीता कुमारी यादव भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दे सकी। और उसके बाद इसका नाम डिलीट कर दिया गया मतदाता सूची से, विधानसभा में ये मत भी नहीं गिरा सके। तब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान बैनर की तरह हम भ्रष्ट व्यवस्था के तहत संघर्ष करते हैं। तब हम लोगों की टीम ने इसका पूरा पड़ताल किया गया और ये जो पड़ताल किया गया वह बिहार सरकार और भारत सरकार के लिए चौंकाने वाली बात है। इस पड़ताल में यह पता चला कि ये नेपाल की रहने वाली संगीता कुमारी यादव, जिसके पिता का नाम सुरेश यादव, फूलो देवी माता का नाम फूलो देवी यादव और 2/10/1984 इनका वर्ष है। इन्होंने आकर के सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में विजेंद्र यादव से शादी किया गया। और शादी करने के बाद जो भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो विधि विधान के तहत, कानून के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा आवेदन दे करके गृह मंत्रालय से प्रमाण पत्र लेने के बाद हुआ, इन्होंने आज तक भारत के गृह मंत्रालय से प्रमाण पत्र नहीं लिया गया, यानी आज तक ये भारत के नागरिक नहीं बनी है। इस बीच यहाँ के पदाधिकारियों से साठगांठ करके ये मतदाता सूची में नाम ढुका ली गई और ये मतदाता बन करके यहाँ पर रहने लगी। और इन्हें जब नौकरी करने का मन हुआ, जब भारत की, बिहार की कानून व्यवस्था को इन्होंने समझ लिया, तो इन्होंने भ्रष्ट पदाधिकारियों से मिल करके मधुबनी जिला के जो संगीता यादव है, पिता महेंद्र यादव है, खजोली की रहने वाली है, उसके मैट्रिक और इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लेकर के ये सुपौल जिला में शिक्षा विभाग में त्रिवेणीगंज प्रखंड में मेहसवा पंचायत में ये पंचायत शिक्षक का नौकरी ले ली 2015 में। और पदाधिकारी को मैंने कभी पता भी नहीं चला। और ये 7 साल तक एक संगीता के सर्टिफिकेट पर 2 संगीता, वह मधुबनी में अभी भी वह नौकरी कर रही है खजोली में, और उसी का सर्टिफिकेट लेकर के ये 7 साल तक यह नौकरी की, यानी 22 तक ये नौकरी की। जब इन्हें मन हुआ कि इन्हें हम नगर परिषद का चेयरमैन बने, तब ये नगर परिषद में मतदाता में गलत ढंग से नाम आ गए थे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिता के नाम से बनता है। चूँकि पिता इनका नेपाल के रहने वाले थे, तब इन्हें अपने पति विजेंद्र यादव को ही पिता मान करके 2015 में 17 जनवरी 2015 में अंचलाधिकारी त्रिवेणीगंज से एक प्रमाण पत्र संख्या 191 निर्गत करा करके यह सुपौल की वासी बन गई, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा लेगी और वो बाद में वो आकर के चेयरमैन बन गए। लेकिन जब गहन प्रोडक्शन का बात चला, तब यह नागरिकता का प्रमाण पत्र अभी भी ये इतना दिन सबके संज्ञान में आने के बाद यह पदाधिकारियों के टाल मटोल से संचिका घूम रही है और जो भारत के नागरिक नहीं है, और वह आज हमारे सुपौल के जिला के त्रिवेणीगंज के नगर परिषद के मुख्य पार्षद बन करके पूरा व्यवस्था चला रही है, करोड़ों रुपए का चेक काट रही है, राष्ट्रीय ध्वज फहराती है। वह 15 अगस्त में राष्ट्रीय ध्वज फहराई है, जब भारत के नागरिक की नहीं है। हमने इस पर पूरा मंथन किया और
सभी अभिलेख को संयत करके हम सरकार को दे रहे हैं और सरकार से 1 माह के अंदर हम इसे कहेंगे कि सरकार इन्हें 1 माह में इन्हें पदच्युत करे, बर्खास्त करे और इनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करे। अगर सरकार नहीं करती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि यह बिहार के संविधान के, देश की संविधान की बात है, कानून व्यवस्था की बात है। ये कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, एक गिरोह चल रहा। सबसे बड़ी बात है इसमें शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा यह मैसेज है कि सर्टिफिकेट फर्जी की तो जांच होती है, लेकिन एक गिरोह ने एक ही सर्टिफिकेट सही है, व्यक्ति को फर्जी मान करके जो काम किया जा रहा है, ऐसे शेख, ये तो एक संगीता कुमारी एक उदाहरण है, एक वानगी है, लेकिन शिक्षा विभाग में सही सर्टिफिकेट पर फर्जी व्यक्ति एक ही सर्टिफिकेट पर अनेक जगह काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार से भी मांग करेंगे इस गिरोह को भी पर्दाफाश किया जाए और व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जाए कि जो व्यक्ति नौकरी कर रही है वो अपने सर्टिफिकेट पर कर रही है कि दूसरे के सर्टिफिकेट पर।